हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? हेलो मैम, क्या नाम है आपका? ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? और इससे पहले कभी कार चलाई है आपने? फर्स्ट टाइम है? किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है? अभी ब्रेक में और यू टर्न वगैरह में। और कौन से गियर तक आपने चलाई है अभी तक गाड़ी? फर्स्ट सेकंड थर्ड तक चलाई है ना? ठीक है, तो कोई ब्रेक में और यू टर्न में प्रॉब्लम आ रही है? गियर शिफ्टिंग में आ रही है कोई प्रॉब्लम? नहीं, इतना नहीं। गियर में नहीं आ रही ना? नहीं। ठीक है, गियर तो आराम से लगा पा रहे हो आप। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हेडलाइट्स ऑन करनी आती है आपको कार की? नहीं आती तो इंडिकेटर जो स्विच होता है ना, उसी में हेडलाइट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर स्विच है। तो इसको इसमें देखो, ये आगे एक टिप दे रखी है, इसमें ना ऑफ पे है वो डॉट, तो उसको आगे ट्विस्ट करो आगे एक बार, तो ये पार्किंग लाइट ऑन होगी। एक बार और टर्न करो इसको आगे, ये हेडलाइट ऑन होगी। और ये देखो ब्लू लाइट आ गई मीटर में, ये हाई बीम पे है ना, इसलिए। अभी इसको अपने फेस की साइड प्रेस करो डीपर की जैसे। यस, अभी वो लो बीम पे हो गई है। ठीक है, अभी लाइट्स ऑफ कर लो। डीपर कैसे देते हैं, यूज करते हैं? फेस की साइड प्रेस करो इसको, गुड, ऐसे लाइक दैट। ठीक है, ये डीपर होता है। ठीक है, ब्लू लाइट जलती है जब भी हम डीपर देते हैं, तो सामने वाले को हटवाने के लिए और रुकवाने के लिए हमें ये यूज करा जाता है ना। ओके, ये वाला वाइपर स्विच होता है, इससे हम फ्रंट विंडशील्ड क्लीन कर सकते हैं, कांच को साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए। चलो, एक चीज भूल रहे हो कुछ? सही है, परफेक्ट है। हैंड ब्रेक ऑलरेडी हटा हुआ है ना? इंडिकेटर ऑफ कर दो। अभी साइड व्यू मिरर में पीछे चेक करके फिर मूव करेंगे। पीछे देखो साइड व्यू मिरर में, उधर वो ऑफ हो गया है। वो है ना, क्या होता है कि अपन दूसरी साइड का टच कर देते हैं उसको ऐसे, तो वो है ना 2-4 बार करके और अपने आप बंद हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऑन तो नहीं हो गया है वो, है ना। अब मूव करो, पीछे देखो मिरर में, टू व्हीलर है ना, निकल जाएगा वो। परफेक्ट है। हाँ, इससे राइट लेंगे थोड़ा हल्का सा। हाँ, लेफ्ट करो और करो, स्टीयरिंग और करो, बिल्कुल। जब ऐसे लग रहा हमें कि थोड़े से काम नहीं चल रहा, थोड़ा सा टर्न करने से, तो फिर हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा में करेंगे। ठीक है, अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर चेंज करो, गुड। तो जब भी हम सिंगल रोड पे चला रहे हैं तो हमें डीपर बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, क्योंकि सामने से गाड़ियां हटती नहीं है, तो हमें उनको डीपर देके और साइड होने के लिए बताना है। डीपर दो ऐसे में, परफेक्ट है। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपन को प्री सेंस, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को गाड़ी चलानी तो आती है, लेकिन सेंस की वजह से वो टकरा जाते हैं। तो लेफ्ट टर्न नज़दीक से और राइट लंबा लेंगे, फिर डीपर दो इनको, बस परफेक्ट है। पाँव ब्रेक पेडल पे ही रखना। अब मूव करो, आप बढ़ाओ। किसी को भी ओवरटेक करते हैं हम तो हॉर्न दे के फिर ओवरटेक करना है। थोड़ा लेफ्ट आओ, हाँ सही है, परफेक्ट है, सेंटर में रह गया वो। और बढ़ाओ स्पीड, फिर थर्ड गियर चेंज करेंगे, गुड। चलो मूव, फर्स्ट है, निकाल के। और देखो गियर चेंज करते वक्त गाड़ी भी थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस गाड़ी को, स्टीयरिंग को देनी है, और सेकेंडरी में हमें गियर वगैरह। अगर गियर गलत भी लग गया तो गाड़ी टकराएगी नहीं। लेकिन अगर क्या होता है कि स्टीयरिंग गलत डायरेक्शन दी, डीपर देंगे ऐसी सिचुएशन में इनको, ये हमारे सामने आ रहे हैं ना, तो इनको हटने के लिए। चलो अब मूव करो, और आगे से राइट टर्न लेंगे, परफेक्ट है। तो इंडिकेटर क्या है, हमें 100 मीटर पहले ऑन कर लेना है, ताकि आगे पीछे वाले अलर्ट हो जाएं। और टर्न करने से पहले हम लोग साइड व्यू मिरर में चेक करके फिर टर्न करेंगे। अभी मूव करो, अभी थर्ड गियर में, अभी थोड़ा और बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। वहाँ पे सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहती है और कौन सा गियर आएगा। इंडिकेटर तो ऑलरेडी ऑन ही है, तो क्लच प्रेस कर लो, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, हॉर्न देना। और राइट है तो लंबा लेंगे दूर से,
गियर डाउन करो, फर्स्ट लगाओ, गुड। अभी क्लच रिलीज करो, हाँ परफेक्ट। इतना ही मोड़ो बस। अब सीधी करो, ज़्यादा हो गई है, और करो सीधी, बस। अब थोड़ा राइट करो वापस हल्का सा, इतना ही ऐसे ही प्रॉपर फेस सीधा हो जाए ना। अब स्पीड बढ़ाओ, हल्की हल्की बढ़ाओ, बिल्कुल, हाँ परफेक्ट है। अभी ओवरटेक कर रही है पीछे गाड़ी एक, थोड़ा लेफ्ट आओ ऐसे में, है ना। ध्यान रखना है क्योंकि वो हमारे सामने आके साइड दबा रहा है थोड़ा, तो आपको भी उसके साथ एडजस्ट होना है, नहीं तो हमारा जो फ्रंट हुड है बोनट वो टच हो जाएगा। अभी गेयर चेंज करो, सेकंड, गुड। चलो मूव करो। और देखना खड्डा है उसके या तो राइट या लेफ्ट, जहाँ पे भी अपन को सुविधा लगे, लेफ्ट से ले लो, उधर राइट में तो क्या है बाइक वगैरह है। क्लच भी प्रेस करो ताकि धीरे से निकले, स्लो से। अब सीधी करो और लेफ्ट करो, पीछे देखो हॉर्न दे रहा है ना, वो इग्नोर नहीं करना, हमें नोटिस करना है कि भाई कितना स्पेस कम पड़ रहा है, क्यों हॉर्न दे रहा है, कहीं फंस तो नहीं रहा, अटक तो नहीं रहा है। चलो क्लच थोड़ा और रिलीज करो, परफेक्ट है। अंधे मोड है, हॉर्न देंगे यहाँ पे, कोई भी आ जाए अचानक से। सीधा ही चलेंगे, पाँव ब्रेक पेडल पे, बाइक आ रही है। अब चलो क्लच हटा के, तो पाँव हमने ब्रेक पेडल पे लिया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि थोड़ा स्लो भी करनी पड़ेगी, तो फिर हमने क्लच भी प्रेस कर लिया, नहीं तो अगर बिगर क्लच के ब्रेक लगाते तो गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता। अभी लेफ्ट इंडिकेटर, गुड। अभी लेफ्ट टर्न लेंगे, और बढ़ाओ, और बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है, और बढ़ाओ, इससे रिक्शा से आगे निकालो। अभी क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, बिल्कुल, हाँ हल्का हल्का स्लो कर लो, बस। अब फर्स्ट गियर लगाओ, फर्स्ट गियर लगाएंगे। अब चलो क्लच रिलीज करो, मूव टर्न भी करो, मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो, और मुड़ेगी, बस परफेक्ट है। अब सीधी करने लग जाएंगे, अभी इतना ही। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रही है, दूरी तय कर रही है, वैसे वैसे सीधी होएगी। अभी और बढ़ाओ, स्पीड इंक्रीज करो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर चेंज करो, परफेक्ट है। अब चलो, तो इससे सेकंड राइट लेंगे हम आगे से। और इस चीज़ का ध्यान रखो स्पेशली कि गाड़ी की जब पूरी स्टॉप हो रही है तो गियर भी डाउन होगा, फर्स्ट आ जाएगा, फिर वो सेकंड में पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, चलेगी नहीं गाड़ी, है ना। अभी राइट लेंगे, क्लच प्रेस करो, पाँव ब्रेक पे, ये आया ना ये रिक्शा, यहीं से लंबा लेंगे, हॉर्न दो, ब्लाइंड है, टर्न, हाँ क्लच हटाओ, सीधी करो और करो, बस। हॉर्न दो इनको, फिर से लेफ्ट लेंगे, है ना। राइट लिया था अभी, अब लेफ्ट लेंगे, तो इंडिकेटर ऑन कर ही लिया। लेफ्ट साइड व्यू मिरर में चेक करो, क्लियर है। फर्स्ट गियर लगा लो टर्निंग पे, है ना, परफेक्ट है। हॉर्न भी दो, कोई भी आ जाए ऐसे कॉर्नर पे। टर्न करो, स्टीयरिंग उधर देख के राइट में, मोड़ो मोड़ो, घुमाना स्टार्ट कर दो, टर्न करो और करो। रोक लेंगे, हालांकि स्टॉप कर लेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन दे के सेट कर लेंगे ताकि जब चलें तो उसी दिशा में चलें, परफेक्ट है। सीधी करो थोड़ा लेफ्ट में, अब मूव करो, लेफ्ट में करो, बस। अभी राइट इंडिकेटर ऑन करो, नीचे राइट टर्न लेंगे, ठीक है, और मूव करो, स्पीड बढ़ाओ। अभी क्लच प्रेस करो, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, गियर ऑलरेडी फर्स्ट है, सेकंड लगा रहे थे क्या, टर्न करो, कोई बात नहीं, अभी टर्न करके लगा लेना। सीधी करो स्टीयरिंग व्हील, और करो सीधी, बिल्कुल। अब हटाओ क्लच, बढ़ाओ स्पीड अप करके, फिर लगाएंगे सेकंड, और बढ़ाओ एक्सीलेटर। अब चेंज करो गियर, सेकंड। चलो क्लच रिलीज करके फिर मूव करो। पीछे देखना एक गाड़ी है, तो जितनी हम साइड दे सकते हैं आप दे सकते हैं इधर थोड़ा, इस खंबे के बाद में। अब लेफ्ट आ जाओ थोड़ा, हाँ एक्सीलेटर भी छोड़ दो ताकि वो जा सके, रेस नहीं लेंगे, है ना। चलो बढ़ाओ, फिर आगे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आ रहे हैं, क्लच प्रेस कर लो, पाँव ब्रेक पेडल पे, स्लो कर लो, ब्रेक हटाइए, हॉर्न भी दीजिए, है ना आंटी को। अभी मत रिलीज करना क्लच, एक और स्पीड ब्रेकर है, इसको भी क्रॉस कर जाए, फिर ही थोड़ा लेफ्ट करो स्टीयरिंग, हाँ। अब हटाओ क्लच, फिर मूव करो,
तो जब भी हम क्लच प्रेस कर रहे हैं तो हमारा पाँव ब्रेक पेडल पे होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बढ़िया चला पा रहे हैं ये, बस थोड़ी सी स्टीयरिंग में इनको प्रॉब्लम आ रही है कि स्टीयरिंग कंट्रोल थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, जितना टर्न कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं कर रहे, पोजीशन सेट नहीं हो पा रही। बाकी तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो भी प्रैक्टिस मांग रही है अभी चीज़, क्योंकि अभी 4 डेज ही हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।